हरियाणा के नूह में जिस तरह से हिंसक वारदात हुई है उससे जुड़ी इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। लगातार तफ्तीश जारी है। ऐसे मामले में अब आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच एजेंसियां और ज्यादा एक्टिव हो गई है। एसआईटी का गठन किया गया है और लगातार छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर ये कि 30 टीमें लगातार दबिश दे रही है। अलग अलग इलाकों में हरियाणा के कई जिलों में दबिश दी जा रही है, जहां पर इन तमाम आरोपियों की तफ्तीश छानबीन की जा रही है। लेकिन कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। और उस जानकारी के मुताबिक कई और ऐसे आरोपी हैं जो उस दिन की हिंसक वारदात में शामिल थे, जिसमें कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया, तोड़फोड़ की गई, लूट का भी आरोप लगा है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी है। न्यूज 18 इंडिया की उस खबर पर मोहर लगी है जिसमें हमने आशंका जताई थी कि नूह के साइबर पुलिस स्टेशन पर हमला सुनियोजित था। हरियाणा सरकार ने इस बात को कबूल किया है कि नूह हिंसा की आड़ में साइबर थाने पर किया गया हमला सुनियोजित था और अप्रैल माह में जो छापेमारी की गई थी उसके सबूत उपद्रवी मिटाना चाहते थे। इस वक्त हमारी मौजूदगी नूह के साइबर पुलिस स्टेशन के बाहर है, जहां 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद भी तोड़फोड़ की गई थी और उसके बाद आगजनी की गई थी। आप यहां देख सकते हैं किस तरह से अभी भी उस आगजनी के सबूत यहां पर मौजूद हैं। जली हुई कारें आपको नजर आएंगी और जो यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक एक बड़ी भीड़ ने यहां पर हमला किया था और उसके बाद भीड़ को हवाई फायरिंग के जरिए तितर बितर किया गया। लेकिन उससे पहले उस भीड़ ने इन तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और यहां पर तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो अब कहा गया है उसके मुताबिक 318 साइबर हेल्प डेस्क और 700 प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आपको बताएं कि अप्रैल महीने में 100 करोड़ रुपए की छापेमारी साइबर ठगी का खुलासा जो है वो नूह पुलिस ने किया था। साइबर क्राइम की इसी टीम ने किया था, जहां उससे जुड़े हुए तमाम सबूत रखे गए थे। संभवतः उसी सबूत को मिटाने के लिए जो नूह हिंसा की आड़ में यहां पर हमला किया गया। अब ये बात हरियाणा सरकार ने भी कबूल की है। कई इलाके में इन आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। कई की गिरफ्तारी हो चुकी है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है। कुछ को कोर्ट में पेश किया गया है, कुछ की पुलिस कस्टडी भी मिली है। लेकिन ऐसे में जो जानकारी अब इन तमाम आरोपियों से मिल रही है उसके बाद एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पालड़ी इलाके में भी अब छापेमारी की जा रही है और माना जा रहा है कि इस इलाके में उन आरोपियों की मौजूदगी हो सकती है जो उस दिन की 31 तारीख की हिंसा में लगातार शामिल रहे हैं, बड़ी हिंसक वारदात को जिन्होंने अंजाम दिया है। और ऐसे में पालड़ी इलाके में अब ये दबिश लगातार टीम की जारी है, जहां पर इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। जावेद हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या और जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां इन आरोपियों की दबिश के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम पहुंची है? देखिए, हरियाणा के अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। चूंकि पुलिस अब एक जो सबसे बड़ा एक्शन चल रहा है वो जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, उनको पकड़ने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज हुई है, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी साइबर पुलिस स्टेशन के बाहर है। जो रिपोर्ट अभी हम दिखा रहे थे वहां आप देख सकते हैं 31 जुलाई को जिस तरह से निशाना इस भीड़ ने बनाया था, यहां पर कारों को आग के हवाले किया गया। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक हरियाणा सरकार ने भी माना है कि दंगों की आड़ में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया जाना दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि 30 अप्रैल को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने ही 100 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा किया था। तो ऐसे में ये तमाम एंगल से भी अब जांच आगे बढ़ रही है और साथ ही जो दंगों का मामला था उसको लेकर भी लगातार दबिश दी जा रही है, धरपकड़ करने का काम लगातार किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी मॉब थी वो हम सब ने देखा कि नूह को किस तरह से दंगों की आग में झुलसाने की कोशिश की गई, वो विजुअल्स पूरे देश ने देखे। अब एक्शन की बारी है, एक्शन हो रहा है, गिरफ्तारियों के साथ एक्शन हो रहा है, बुलडोजर के साथ एक्शन हो रहा है। जो लोग इसमें शामिल थे, साजिश में शामिल थे, उनको पकड़कर और सख्त कार्रवाई करके, क्योंकि सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी साजिश में शामिल थे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साइबर क्राइम का जो पुलिस स्टेशन है वो लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। जो मेवात के इस इलाके को ये कहा जा रहा था कि ये मिनी जामताड़ा बनता जा रहा है, ऐसे में उसको एक ये माना जा रहा है कि इसीलिए कार्रवाई की गई थी ताकि जो सबूत इकट्ठे किए गए थे उनको मिटा सके। जी,
और इसीलिए भी दबिश दी जा रही है ताकि ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। और ऐसे में 31 तारीख को हरियाणा के नूंह में जो कुछ हुआ वो इस पूरी देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरह से लगातार निजी और सरकारी संपत्ति को आग के हवाले किया गया, लूटपाट तक की गई है। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है कि इसके बाद में बजरंग दल के नेता प्रदीप शर्मा की भी हत्या कर दी गई थी। और इस मामले में एक बेहद अहम खबर और बड़ी खबर इस वक्त की देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर जावेद अहमद नाम के एक स्थानीय नेता पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल प्रदीप शर्मा के ही दोस्त पवन ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। बजरंग दल के नेता की हत्या के मामले में जावेद अहमद पर आरोप यह लग रहा है कि तकरीबन 200 लोगों की भीड़ को ये नेतृत्व कर रहा था और उन्हें इस तरह की हिंसा के लिए उकसा रहा था। जावेद पर यह आरोप लगे हैं और स्थानीय ये एक नेता बताया जा रहा है, प्रभावशाली नेता बताया जा रहा है, जिस पर बजरंग दल के नेता की हत्या का आरोप है। और ऐसे में पुलिस अब इसके खिलाफ लगातार जांच पड़ताल कर रही है, कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन जावेद के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे कि बजरंग दल के नेता की जो हत्या हुई है, तकरीबन 200 ऐसे लोग थे जो उस वक्त वहां पर तैनात थे और उनकी अगुवाई यही नेता जावेद अहमद कर रहा था। और उसने उस पूरी भीड़ को, 200 लोगों को इस तरह की हिंसक वारदात के लिए उकसाया था और उसके बाद बजरंग दल के नेता की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में जावेद अहमद पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। और ऐसे में प्रदीप शर्मा के भाई दीपक ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है और इस पूरी वारदात के बारे में बताया है। नूंह हिंसा में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप जावेद अहमद नाम के एक स्थानीय नेता के ऊपर लगा है जो काफी प्रभावशाली शख्स है और इसको लेकर अब राजनीति भी गरमा रही है। इस वक्त हम उनके भाई के साथ मौजूद हैं, प्रदीप शर्मा के। आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक भाई, क्या हुआ था उस दिन घटना, क्या पता चला आपको पुलिस से? सर मेरे को पता चला कि वहाँ से जहाँ पे दंगा हुआ था, जल अभिषेक करके आ रहे थे, वहाँ से तो सकुशल निकल के आ गए थे। यहाँ पे कोई जावेद पड़ता है, मैं तो जानता नहीं हूँ कभी उसे। तो उसका एरिया लगता है, सोना में वो रहता है, बहुत नेता है। उसके पास हमेशा भीड़, दंगाइयों की भीड़ रहती है, बड़ा मवाली बवाली है वो, इसका यही काम है सर। तो उसका पता चला है मेरे को कि उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया था वहाँ पे, 400-500 लोगों को, और मेरे भाई पे सर हमला कराया उसने। और मेरा भाई सर बजरंग दल में वो था, मतलब सह संयोजक, मतलब कार्य करते थे वो। तो ऐसी मतलब अपने उसमें धर्म के काम में वो आते जाते थे। तो सर ये कट्टरपंथी उनके दुश्मन है, शुरू से ही दुश्मन है। और दुश्मन मतलब हमेशा ये, आज तो मेरा भाई गया, पहले से भी जाते रहे हैं और आगे भी जाएंगे। तो सर आप कैसे भी करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे जितने हिंदू लोग फंसे हुए हैं आप वहाँ से उन्हें निकाल दो, मेरे भाइयों को, और उन्हें या तो इधर शिफ्ट कर दो या वहाँ से उन मेवातियों को जो दंगा या आतंकवादी है उन्हें वहाँ से निकाल दो आप। प्रदीप उस वक्त क्या जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें शामिल थे वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल शामिल थे। और ये बता रहे हैं कि स्कॉट करके गाड़ी जा रही थी, जो पुलिस की एफआईआर है उसमें लिखा हुआ, जो पवन ने कराई है। क्या स्कॉट करके सर? मतलब कि वो वहाँ पर भीड़ को लेके वहाँ पे गए और जावेद अहमद, और उन्होंने बोला कि मैं देख लूंगा। हाँ ये चीजें जो पता चली हैं वो आई थी, उन्होंने, जावेद ने उनको गिरवा के बोला है कि आज बचने नहीं चाहिए, इनको मार दो, बाकी सब मैं देख लूंगा, आप बेफिक्र रहो। चीज से अपनी जो उसकी सेना थी उससे उसने वो काम कराया है। और जिस तरह से जावेद अहमद पर लगा है हत्या का आरोप, एफआईआर दर्ज कर ली गई है बजरंग दल के नेता की हत्या का आरोप। ऐसे में खुद जावेद अहमद भी अपनी सफाई देने के लिए सामने आए। जावेद अहमद न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपके ऊपर एक हत्या का आरोप है, प्रदीप हैं बजरंग दल के, और आप पर आरोप ये लगाया गया है कि आपने गाड़ी से पीछा किया, घेर कर रोड से मारा, इस तरह की बातें लिखी गई हैं और बाद में प्रदीप की मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुझे दुख है इस बात का, वो भी किसी का बच्चा था, किसी का भाई है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए भविष्य में, और मैं निंदा करता हूं ऐसी घटनाओं की। और ये बहुत ही दुखद भरी घटना थी हमारे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। और रहा सवाल इस घटना से, तो ये घटना का टाइम जो ये बता रहे हैं, घटना का टाइम ये लोग बता रहे हैं 10:30 बजे का, जबकि मैं इस शहर में 7 बजे से ही पहले चला गया था।
मैं 7 बजे यहाँ से अपने गांव चला गया था अपनी माँ के पास, और वहाँ से फिर मेरा एक रिश्तेदार आया हुआ था, मैं उसके साथ रिश्तेदार के वहाँ चला गया जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। यानी कि घटना का टाइम है 10 बजे का, 10:30 बजे का, और मैं यहाँ से 7 बजे निकल चुका हूँ। घटना से 4 घंटे 3 घंटे पहले निकल चुका हूँ, और अगले दिन 8 बजे मैं सोना आया हूँ।